आज मैं थाली पोस्ट के लिए एक नया डिज़ाइन बता रही हूँ। तो इसके लिए कैसे बनाना है ये बता रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक लूप बना लेना है इस तरह से, और इसके अंदर में 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन को क्या करना है, स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। इसको इस तरह से ऐसे जोड़ लेना है इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है, और 3 चेन लिए तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से 7 बार इसके अंदर में, 14 बार इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और इस धागे को भी राउंड में ऐसे लेते चलना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह 14 बार बना लेना है डबल क्रोशिया इस तरह से। तो 14 बार ये डबल क्रोशिया बन गया। अब इसको यहाँ पर 1 2 तीसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच से ऐसे इस तरह से जोड़ना है ऐसे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद इसके पहले वाले चेन के ऊपर में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन लेना है ऐसे, और फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाना है अगले चेन पे। फिर 2 चेन लेना है इस तरह से, और फिर अगले वाले पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 2 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाते जाना है हर एक चेन पे यहाँ पर। इस तरह से 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर जोड़ देना है 1 2 तीसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है इस तरह से यहाँ पर। और अब क्या करना है, इस वाले के अंदर में जाना है, स्लिप स्टिच से जाना है ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है, और इसके अंदर में 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर हो गया। फिर इसके अंदर में 2 डबल क्रोशिया और बनाना है इस तरह से, 1 और ये 2 इस तरह से बनाना है। फिर यहाँ पर 1 2, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन गया। उसके 2 चेन लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर एक को छोड़ देना है, एक गैप को छोड़ना है, और यहाँ पर अगले वाले में बनाना है। तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है अगले वाले में, इस वाले में इसी तरह से बनेगा सब में। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना ले रही हूँ। फिर 2 चेन लेना है, दो चेन लेना है, फिर एक को छोड़ना है, फिर अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेना है। इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन लेना है और एक को छोड़ना है, और अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे जोड़ लिए तीसरे वाले चेन पे। अब इसमें पहले वाले डबल क्रोशिया को छोड़ना है, उसके बाद इन दोनों पे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, दूसरे वाले चेन पे स्लिप स्टिच से जाना होगा इस तरह से, और यहाँ पर 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेना है। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद जो गैप है 2 चेन का, उसके अंदर में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 चेन लेना है ऐसे,
यहाँ पर जो 3 डबल कुर्सियाँ बना हुआ है, इसमें पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले में और इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर बनाना है डबल कुर्सियाँ। तो इसको पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले से स्टार्ट करना है डबल कुर्सियाँ इस तरह से। पीछे से ऐसे जैसे धागा जुड़ा आ जाए तो इसको ऐसे ले लेना है इस तरह से, और ऐसे बना लेना है साथ साथ, तो वो दिखेगा भी नहीं। जोड़ इस तरह से बनाना है, 2 बार बन गया, और इस गैप में 3 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। 1 बार, 2 और ये 3, इस तरह से टोटल 5 बन गया। इस गैप के पहले यहाँ से अब 2 चेन लेना है और फिर अगला बनाना है। 1 2 3 4 5, अब 5 5 का बनेगा, 3 3 का बना हुआ था, अब ये 5 5 का बनेगा। तो ये जो है पहला वाला डबल कुर्सिया को छोड़ देना है और 2 चेन लेने के बाद करना है। ये 2 चेन लेके पहला को छोड़ के दूसरा से स्टार्ट करना है। यहाँ पर डबल कुर्सिया इस तरह से 2 डबल कुर्सिया हो गया 2 के ऊपर में, और ये जो गैप बना हुआ 2 चेन का, उसके अंदर में 3 बार डबल कुर्सिया बनाना है इसके अंदर में। इस तरह से 3 बार बनाना है, फिर 2 चेन का गैप लेना है। ये इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा, 5 5 बनता जाएगा, 2 2 चेन का गैप रहेगा। इस तरह 2 चेन का गैप रहेगा, और पहला वाला को यहाँ पे जो 3 डबल कुर्सिया है, पहला को छोड़ देना है, दूसरे के ऊपर से बनाना है। इसी तरह से पूरा राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर दूसरे के ऊपर इस पे जाना है, इसके ऊपर जाना है, फिर इस गैप में 3 बार बनाना है। तो इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और फिर 2 चेन लेना है, फिर नया फिर से बनाना है उसी तरह से। पहला को छोड़ के इन दोनों के ऊपर बनेगा, और फिर यहाँ 3 बनेगा गैप में। तो इस तरह से 2 2 चेन, बीच में 2 चेन का गैप है दोनों साइड में, और ये 5 बनेगा। ये टोटल 5 हो गया, पहले 3 था, अब ये 5 हो गया। तो ये राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पर ये जो है चेन 1 2 3, तीसरे वाले चेन पे यहाँ पे जोड़ लेना है स्लिप स्टिच से। 1 2 3 इस जगह पे जोड़ना है, तीसरे वाले पे ऐसे लेके इस तरह से जोड़ लेना है। इसके बाद इसी के ऊपर में डबल कुर्सिया नहीं बनेगा, इसके ऊपर में चेन नहीं बनेगा। अब क्या करना, इस वाले को छोड़ के अगले वाले से स्टार्ट होगा बनना। तो यहाँ पर अगले वाले में जाना है चेन पे स्लिप स्टिच से, ऐसे यहाँ इस वाले से स्टार्ट होगा। पहला को छोड़ देना है, दूसरे से स्टार्ट करना है। 1 2 और 3 चेन लेना है, ये एक डबल कुर्सिया हो गया। फिर इसके ऊपर 5 डबल कुर्सिया बना हुआ था, तो अभी 4 बनेगा। एक पहला वाला को छोड़ देना है, तो 4 के ऊपर में डबल कुर्सिया बनेगा एक एक इस तरह से। 1 2 3 हो गया, फिर ये 4 डबल कुर्सिया हो गया। 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ जो गैप है इसमें 2 बार बनेगा। अब हर राउंड में जो गैप है 2 चेन का, उसमें 2 बार ही डबल कुर्सिया बनेगा। और पहले वाले पहले वाले डबल कुर्सिया को छोड़ के बनाना है। 1 और ये 2 चेन लेना है। इस बार 6 बन गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरह से टोटल 2 चेन का गैप हो गया। अब इसमें बनाना है, तो पहला वाला डबल कुर्सिया को छोड़ देना है, इस वाले को पहले वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले से स्टार्ट करना है इस तरह से। 1 2 3 और ये 4 बन गया। पहला वाला को छोड़ दिए हैं। अब ये जो गैप है, इस गैप में 2 बार बनेगा। तो इस तरह से टोटल 6 हो गया। छह बार हो गया। और यहाँ पर 2 चेन का गैप लेना है। इस तरह से 2 चेन का गैप लेके फिर से नया स्टार्ट होगा।
पहले वाले डबल क्रोशिया को छोड़ देना है और दूसरे वाले से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है बनाते हुए। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। इस तरह से, और गैप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और 2 चेन लेना है, 1 और ये 2 चेन लेके फिर अगला स्टार्ट करना है। तो इस तरह से ये बनेगा। 5 बना था, अब 3 बना था, फिर 5 बना और फिर 6 बना। सबका पहला वाला डबल क्रोशिया को छोड़ देना है। पहले वाले को छोड़ देना है हर बार जब बनाएंगे, तो पहला वाला को छोड़ के बनाना है। और इस गैप में स्टार्टिंग में 3 लिए थे, पर उसके बाद अब 2-2 लेना है इस गैप में। तो इस तरह से ये राउंड को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। अगला राउंड एक बार दिखा देती हूँ। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करके जोड़ ली हूँ। फिर से पहले वाले को छोड़ के अगले वाले से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर कैसे जाएंगे, इस वाले चेन पे जाना है, दूसरे वाले से स्टार्ट होगा। फिर से पहला वाला को हर बार छोड़ना है। इस तरह से छोड़ दिया। यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। तो एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इस वाले चेन पे जाना है। इस तरह से सारे चेन के ऊपर में एक बार बनाते जाना है। सिर्फ पहले वाले चेन को छोड़ना है। तो इस तरह से बनाना है। और ये जो गैप है, गैप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन का जो गैप है उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। और फिर 2 चेन लेना है, 2 चेन लेना है। ये एक हो गया ये। फिर यहाँ पर पहले वाले को छोड़ देना है इसको, और इसके बाद से स्टार्ट करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना। और ये गैप में 2 बार बनेगा। तो इस तरह से 7 बार डबल क्रोशिया बन गया टोटल। हर बार एक बढ़ रहा है इस तरह से। एक यहाँ पे हर बार बढ़ रहा है डबल क्रोशिया। और 2 चेन का गैप लेना है और फिर इसी तरह से अगले में स्टार्ट करना है। पहला डबल क्रोशिया को छोड़ देना है, दूसरे से स्टार्ट करना है। तो पहला यहाँ पर छोड़ के दूसरे से स्टार्ट करना है और इस तरह से 7 बार बनेगा। सारे चेन के ऊपर में बनाना है उसके बाद, और बीच के गैप में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से इस वाले राउंड को कंप्लीट करना है। आगे जितना आपको बढ़ाते जाना, और ये जितना बड़ा बनाना है तो इस तरह से बढ़ता जाएगा, इसी तरह से बढ़ेगा। और जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लेना। उसके बाद घटाने का बताऊंगी। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा बना ले रही हूँ। फिर मैं सैंपल पीस बना रही हूँ, तो ज़्यादा बड़ा बना कर नहीं दिखाऊंगी। फिर इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ, 1-2 रो। उसके बाद घटाने का प्रोसेस बताऊंगी कैसे घटेगा। तो इस तरह से मैं बढ़ाते हुए यहाँ पर 10 ये डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो क्रोशिया बना हुआ है, डबल क्रोशिया 10 बना हुआ है। तो इसको आप जितना बड़ा बनाएंगे तो उसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक हर बार में बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जैसे 9 था, फिर 10 हुआ, फिर 11 होगा, 12 होगा। इस तरह से डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। इसी प्रोसेस से जितना बड़ा बनाए, उसके बाद मैं इसमें घटाने का बता दे रही हूँ कि इसमें घटाने का क्या प्रोसेस है। तो घटाने के लिए क्या करना है, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये जो डिज़ाइन जा रहा है वो तिरछा तिरछा जा रहा है। इधर से ऐसे गोलाई में ऐसे इस तरह से, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ये इस तरह से गया, इधर से ऐसे, इसी तरह से ऐसे ऐसे गया है। तो अब इसको घटाने के लिए क्या करना है, घटाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर, फिर इस साइड से तो सेम बुनाएगा, इधर से सेम ही करना है। इसमें इस सेकंड वाले से ही स्टार्ट करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ के। तो यहाँ पर सेकंड वाले चेन पे मैं
स्लिप स्टिच से चली जाती हूँ, ऐसे ऐसे जाना है स्लिप स्टिच से। और यहाँ पर यहाँ पर चेन बना लेना 3, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अगले वाले चेन पे इस तरह से बनाते जाना है। सब पे बनेगा डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वाले के पहले तक बनाना है, लास्ट वाले में नहीं बनाना है। जैसे ये लास्ट चेन है, इसमें नहीं बनाना है, इसमें नहीं बनाना है, और यहाँ पे फर्स्ट वाले चेन पे नहीं बनाना है। तो इस तरह से ये 10 था तो 8 हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो इस तरह से यहाँ पर बना लिए, लास्ट वाले चेन को छोड़ देना है। अब इसके बाद क्या करना है, चेन यहाँ पर ये जो है चेन यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। उसके बाद एक डबल क्रोशिया इस गैप में बनाना है। चेन इसलिए बढ़ा दी ताकि ये सिकुड़े ना, ये इस तरह से सिकुड़ेगा नहीं। अब अगर नहीं सिकुड़ता है तो 2 ही चेन रखना है, सिकुड़ रहा है तो 3 चेन ले लेना है। 3 चेन लेके अब यहाँ पर एक चेन छोड़ के अगले वाले से डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है इसी तरह से, और इसी प्रोसेस से बनता जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बनेगा और ये सारे चेन पे बनाना, लास्ट वाले चेन के पहले तक बनाना है। तो इस तरह से लास्ट वाले चेन के पहले तक आ गए। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है और इस वाले गैप में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर से 3 चेन लेना है और यहाँ पर एक चेन को छोड़ के अगले वाले से डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। और ये डबल क्रोशिया जो है इसको बनाना है तब तक, या एक चेन के पहले तक ये चेन को छोड़ देना है, यहाँ तक बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड पूरा बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से राउंड को बना लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद क्या करना, अगला रो बता दे रही हूँ, क्योंकि पिछले बार अब यहाँ पर 2 2 घटा था तो 8 हो गया, 10 से 8 हो गया, अब 8 से 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना, जोड़ने के बाद फिर से सेकंड वाला डबल क्रोशिया से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच से ऐसे जाना है इस तरह से, और उसके बाद इसके ऊपर 1 2 और ये 3 चेन बना लेना। 3 चेन बना के ये एक डबल क्रोशिया हो गया, और फिर ये 2 इसको लास्ट वाले के पहले तक बनाना, इसके पहले यहाँ तक बनाना है। तो इस तरह से इस बार 6 बनेगा, 6 बार बनेगा डबल क्रोशिया। तीन बार हो गया, 4 5 और ये 6, इस तरह से 6 बार बनेगा, लास्ट के पहले तक बनाए। अब यहाँ पे 2 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेना है, और उसके बाद इस वाले में डबल क्रोशिया एक बनाना है। फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, और फिर से नए वाले में जाना है, इस वाले में। यहाँ पर पहला छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना सेकंड वाले से, और लास्ट के पहले तक बनाना है। एक ये इस तरह से बनाते जाना है, और यहाँ लास्ट चेन को छोड़ देना है, इसके पहले तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है। इसका राउंड बनेगा। फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, फिर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, और यहाँ पर एक चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया को छोड़ देना है, यानी ये इस वाले को छोड़ना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। बस इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट करना है बनाते हुए। तो इसमें इसी तरह से ये घटता जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अब ये 8 था तो 6 हो गया, 6 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2, और फिर 2 के ऊपर में 1 बनेगा। इसी तरह से बनता जाएगा, ये चीज़ जो है बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रोसेस से मैं 1 तक बनाकर फिर दिखाते हैं।
तो इस तरह से सारे के ऊपर में दो दो बच गया, यहाँ पे दो दो है। अब इसको एक करना है, तो इसके यहाँ पे कैसे बनाना है ये किसको, तो इस तरह से अब इस तरह से बनाना है। तो जैसे ये तो बनता जाएगा और यहाँ पर जो एक है इसके बीच में बनेगा। तो एक बार दिखा दे रही हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पे जैसे जोड़ने के बाद क्या करना है, ये जैसे जोड़ लिए, इसके बाद स्लिप स्टिच से इस दोनों के अंदर में आना है, इसके अंदर में, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे लेना है और फिर चेन बना लेना है 3। इस तरह से ये एक बन गया, एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से इसमें जाना है, इस वाले में, इसके लिए यहाँ पर 6 चेन लेना होगा, 1 2 और 3 एक्स्ट्रा चेन लेना होगा। और तो इसके बाद यहाँ से इसमें जाना होगा, क्योंकि ये एक डबल क्रोशिया के साथ साथ एक इस तरह से ये चीज़ भी बना हुआ है। तो इसी तरह से अगर ये सिकुड़ता हो तो इसमें चेन बढ़ा लेना है। मैं अभी 3 चेन ले रही हूँ, अगर सिकुड़ेगा तो चेन को बढ़ा लेना है। ये जो चेन इसमें डला हुआ है इसको बढ़ा के फिर बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया सारे में एक एक बनेगा, 3 चेन डाल के 1 2 3 चेन लेके इस वाले में बनाना है, फिर 3 चेन लेना है और यहाँ पर जो 2 है, ये जो 2 डबल क्रोशिया बचा हुआ है इसके अंदर में बनाना है इसी तरह से। फिर 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन लेके इन सब पे एक एक डबल क्रोशिया 3 चेन लेके बनाते जाना। पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा, पूरा राउंड इसी तरह से बनाना है। ये जो है अगर ये सिकुड़े तो यहाँ पर चेन थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। तो इस तरह से सभी में इसी तरह से यही बन जाएगा। 3 चेन लेके सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, पूरे राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये 2 के बीच में यहाँ पे भी इसी तरह से जैसे यहाँ बताए हैं, 2 के बीच में एक डबल क्रोशिया बन गया, दोनों साइड 3 चेन लेके इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है इसी तरह से। तो इस तरह से ये क्रोशिया के धागा से बना हुआ है ये इसी तरह से। तो ये जो है बढ़ाएंगे उतना ही फिर घटाने में दो घटता जा रहा है, तो ये अपने आप ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह से डिजाइन लगेगा देखने में।